A warm welcome to all of you. Dear students, today we are continuing chapter 18 of science, Forest our Lifeline. Today's topic is forest wealth. As you all know, forests are a very important renewable resource, and today we are going to discuss some of the benefits of forest. Number 1, forest prevent soil erosion and floods. फॉरेस्ट सॉइल इरोजन को और फ्लड्स को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं. रूट्स ऑफ ट्रीज बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर एंड प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड और ब्लोन अवे. फॉरेस्ट में ट्रीज होते हैं और ट्रीज की रूट्स मीन्स जड़ें सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड कर लेती हैं. मीन्स मिट्टी के पार्टिकल्स जड़ों में बंध जाते हैं, और जब ये जड़ों में बंध जाते हैं तो हवा के साथ या फिर बारिश के पानी के साथ मिट्टी बहती नहीं है और ये जड़ें उसको बहने से रोक लेती हैं. इस तरह से फॉरेस्ट सॉइल इरोजन और फ्लड्स को कंट्रोल करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड पॉइंट, trees help to regulate the climate of a place. They absorb water from the ground through their roots and then release some of it as water vapor. In this way, they manage to keep the surrounding air cool. By raising the water vapor content of the atmosphere, trees are responsible for bringing the rains too. Trees are also helpful on keeping a check on global warming by using carbon dioxide, the main greenhouse gas for photosynthesis. Trees climate regulate करते हैं, मीन्स क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं. पेड़ों की जड़ें ग्राउंड वाटर अब्जॉर्ब करती हैं, जो भी पानी जड़ें अब्जॉर्ब करती हैं, प्लांट्स उन्हें सराउंडिंग्स में एज वाटर वेपर रिलीज़ कर देते हैं. मीन्स पेड़ों में एक प्रोसेस होता है जिसे ट्रांसपीरेशन कहा जाता है, और ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस से एक्सेस वाटर, जो भी प्लांट्स एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब करते हैं अपनी जड़ों से, वो एज वाटर वेपर उसे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं. इन दिस वे दे मैनेज टू कीप सराउंडिंग्स कूल, और इस तरह से वो सराउंडिंग्स को कूल रखते हैं. बाय रेजिंग द वाटर वेपर कंटेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये वाटर वेपर का कंटेंट बढ़ाते हैं तो इस कारण ये रेन्स भी लाते हैं. ट्रीज ग्लोबल वार्मिंग भी चेक करते हैं बिकॉज ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अब्जॉर्ब करते हैं, जो कि मेन ग्रीन हाउस गैस है. नाउ पॉइंट थर्ड, सम ट्रीज सच एज coconut and palms help to break strong winds in coastal areas. They act as shield or windbreakers against incoming storms and strong tidal waves. कुछ पेड़ जैसे कि कोकोनट या फिर पाम, ये स्ट्रॉन्ग विंड्स को ब्रेक करते हैं कोस्टल एरियाज़ में. कोस्टल एरियाज़ मीन्स समुद्र के किनारे जो एरियाज़ होते हैं, दे आर कॉल्ड कोस्टल एरियाज़. ये एज अ शील्ड वर्क करते हैं, विंड ब्रेकर का काम करते हैं. अगर तेज़ हवाएं होती हैं, स्ट्रॉन्ग टाइडल वेव्स होती हैं, देन दे एक्ट एज शील्ड. वो एज अ शील्ड वर्क करते हैं, विंड ब्रेकर का काम करते हैं. ओके. नंबर 4, वी गेट टिम्बर फ्रॉम मोर देन 1000 स्पीशीज ऑफ ट्रीज सच एज साल, महागोनी, teak and rosewood. Several timber-based industries such as those of plywood, sawmills, paper and pulp, and cardboard are all dependent on trees. We get firewood from trees also. So, in this way, trees are very important. Number 5, we get several nuts and spices
फ्रॉम प्लांट्स ग्रोइंग इन फॉरेस्ट। हमें फॉरेस्ट में कुछ प्लांट्स से नट्स और स्पाइसेस भी मिलते हैं। Point 6. Plants such as neem, eucalyptus, and amla are used to make several Ayurvedic medicines. Cinchona trees provide quinine, which is an important medicine for treating malaria. Many varieties of grasses such as lemongrass, vanilla, kevra, and kush are source of several kinds of essential oils. Sandalwood, eucalyptus, and pine trees also give us oil, which can be extracted from these trees. कुछ प्लांट्स जैसे कि नीम, यूकैलिप्टस और आंवला यूज़ किए जाते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन्स बनाने में। दीज आर मेडिसिनल प्लांट्स। सिनकोना प्लांट हमें क्विनीन ड्रग देता है जिससे मलेरिया का ट्रीटमेंट किया जाता है। और इसके साथ ही कुछ ग्रासेस भी पाई जाती हैं फॉरेस्ट में, जैसे कि लेमन ग्रास, वनीला, केवड़ा एंड कुश। और ये ग्रासेस एक सोर्स होते हैं एसेंशियल ऑयल्स के लिए। मींस इन सभी से एसेंशियल ऑयल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। साथ ही सैंडलवुड, यूकैलिप्टस और पाइन ट्रीज से भी कुछ ऑयल्स का एक्सट्रैक्शन होता है और ये हम यूज़ करते हैं। सो फॉरेस्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एज वेल एज ऑयल्स। Number 7. Forests are a source of resins used to make varnish and paint. Also latex used to make rubber, bamboo which is used as a fodder and serve as important raw material for manufacture of paper and pulp, basket and other small scale industries also, and cane which is used for making walking sticks, furniture, baskets, picture frames, screens and mats. So फॉरेस्ट हमें रेजिन्स देते हैं जिनसे कि वार्निश या फिर पेंट तैयार किए जाते हैं। लेटेक्स मिलता है हमें फॉरेस्ट से जो कि रबर बनाने में यूज़ किया जाता है। बैम्बू मिलता है जिससे पेपर तैयार किया जाता है, बास्केट्स बनाई जाती हैं। और केन मिलता है जिससे कि फर्नीचर तैयार किया जाता है, पिक्चर फ्रेम्स बनाए जाते हैं, मैट्स बनाए जाते हैं और भी काफ़ी यूजेस होते हैं इनके। सो इन दिस वे forests are also very useful. Now point 8. Forests also provide a habitat for various kinds of wild animals. A large variety of plants grow in the forest. This provides food for a wide range of herbivores. This means increased availability of food for a large variety of carnivores. All animals depend directly or indirectly on plants for their food. Animals also depend on plants and for shelter and safety. Most birds make their nest on the branches of trees. फॉरेस्ट एक हैबिटेट है वाइल्ड एनिमल्स के लिए। बहुत लार्ज वैरायटी है प्लांट्स की जो कि फॉरेस्ट में पाई जाती है। ये फॉरेस्ट इन सभी हर्बीवोर्स को फूड प्रोवाइड करते हैं और क्योंकि हर्बीवोर्स होंगे तभी कार्निवोर्स होंगे। सो हर्बीवोर्स जब अच्छी वाइड रेंज में होंगे तो कार्निवोर्स को भी एक लार्ज वैरायटी मिलेगी फूड के लिए। ऑल एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी एनिमल्स चाहे वो हर्बीवोर्स हों या कार्निवोर्स हों, वो अपने खाने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं। क्योंकि अगर प्लांट्स होंगे तभी हर्बीवोर्स होंगे और हर्बीवोर्स होंगे तभी कार्निवोर्स होंगे। सो ऑल एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स।
कुछ बर्ड्स भी हैं जो कि अपने नेस्ट बनाती हैं पेड़ों पर, और पेड़ उन्हें भी एक हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं. सो इन दिस वे forests are also very important. And now, ninth, many people belonging to different tribes also live in forest. They depend on forest for their livelihood. कुछ ट्राइब्स होती हैं, कुछ ऐसी ट्राइब्स पाई जाती हैं जो कि जंगलों में ही रहती हैं और अपनी जो भी उनकी लाइवलीहुड के लिए जो भी उन्हें ज़रूरत होती है वो सभी वो फॉरेस्ट से ही पूरी करते हैं. सो forests are very important. So that's all for today. Thank you and have a nice day.